बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की गई सिस्टम से, तो पूरा निज़ाम एक बार हिल गया। अब दोबारा एक फैसला आया इमरान खान और उसकी पार्टी के हक में मखसूस नशिस्तों वाला, उसके बाद भी बुखलाहट है, खलबली मची है और सारा निज़ाम जो है वो फिर से हिला हुआ है। आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में बात की, ख्वाजा आसिफ साहब की वो जो बातें हैं वो बड़ी अलार्मिंग बातें हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये बात की कि जनाब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ हम पे हंसती है, तो मुज़ाकरात के दरवाजे तो जो अब बंद है। ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, ये पहले अक्सर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बयानिया आ गया। जो अहम बात मुल्क का वज़ीर दिफा कर रहा है, और मुल्क का वज़ीर दिफा कहता है कि हादसात पहले भी मुल्क में काफ़ी हो चुके हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और हादसे का शिकार हो जाए। अब ये हादसा सियासी है या कोई गैर सियासी है, लेकिन मुल्क का वज़ीर दिफा अगर बात करता तो ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा डेड एंड पे हैं। फिर फिच की रिपोर्ट पे उन्होंने बात की कि जनाब अगर ये निज़ाम ख़त्म होने की जो फिच में बातें हुई हैं कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे, तो इसका मतलब है ये हमारी हुकूमत ख़त्म होने की बातें नहीं है, ये जमहूरी निज़ाम ख़त्म होने की बातें हैं। आप मुझे ये बताएं, ख्वाजा साहब की एक तो डेड एंड वाली बात कि मुल्क डेड एंड पे खड़ा है, दूसरी चीज़ ये निज़ाम ख़त्म हो रहा है। इस वक्त जो मुल्क में निज़ाम है, आपको लगता है जमहूरी निज़ाम है? देखें, मैंने पहले भी आपके ब्लॉग में बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो सियासी बंदा है ना, कोई भी सियासी कारकुन है, वो आज़ादी से अपना फ़ैसला ये नहीं कर सकता। इस मौजूदा दौर में भी, माजी में भी आपने देखा होगा कि उसने किस जमात से इलेक्शन लड़ना है, उसने आगे अपनी अवाम के लिए कैसे कैसे काम करना है, और अपनी सियासत के हवाले से उसने क्या क्या फ़ैसले करने हैं। ये फ़ैसले जो अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि सियासतदान जो भी पीक पे गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी दूसरे का ताकतवर हाथ ज़रूर मौजूद होता है। बहुत कम ऐसे सियासतदान हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, कह सकते हैं कि वो अपने बलबूते पे अवाम के दौर पे वो आएँ। अब यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि आज आगे अवाम के दौर पे ही आएँ, किसी का सहारा लेके वो सियासतदान जो हैं वो पार्लियामेंट तक ना पहुँचे, ताकि वो फैसले जो करें वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए करें, अवाम की बेहतरी के लिए करें। आज जो आपने बात की है ना कि ख्वाजा आज़म साहब ने बात की है जी कि ये हो जाएगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हम बात करने की बात मुज़ाकरात मुज़ाकरात करने की की बात बात करते हैं, करते वो हैं तो हंसते हैं हम वो पे। हँसते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वो पार्टी क्यों ना हँसे आप पे? हाँ। देखें, आपने उनके एमएनए उठा दिए, आपने उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, आपने उनको ख़वातीन जो है वो एमएनए उनको उम्मीदवारों को उठा दिया, आपने उनके मेम्बरान की फैमिली को तंग किया, आपने उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देने दी, आपने जो उनके सारा इलेक्शन रिग करवा दिया, आपने इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ कर दिया, आपने चीफ जस्टिस के लिए साथ मिल के इस तरह के मामला किए कि चीफ जस्टिस जो है वो मुतनाज़ हो गया। सारे जो आपके मामला हैं वो इस तरह के लग रहे हैं। आपने सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के ऊपर खिलाफ कंपेन चला दी, आपने सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लीडरान के खिलाफ, जो सियासी जमात के लीडरान हैं उनके खिलाफ कंपेन चला दी, आपने पार्टी बैन करने की बात कर दी, आपने उनके खिलाफ ये कहा कि ये गद्दार हैं, ये बैरूनी फंडिंग से जो है वो चलते हैं, उस वो वाली आपने सारी बात कर दी। अब वो पार्टी आपके साथ कैसे मुज़ाकरात और करे एक आपकी? बात आपकी रह गई, आप 76 सीटों के साथ हुकूमत चला रहे हैं। 76 17 सीटों के साथ। नहीं, हाँ, अभी फॉर्म अब 47 के मुताबिक। 76 सीटों के साथ आप हुकूमत चला रहे हैं। आपके पास तो ये इखलाकी जवाब नहीं बनता कि आप ये कहें कि हम हुकूमत में बैठे हैं। अब ख्वाजा साहब वो बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब खुद किस तरह इलेक्शन के मेंबर बने कौमी असम्बली के। अगर ख्वाजा साहब इस वक्त कोई भी सख्त बात करते हैं, मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि उनको नशिस्त से हाथ धोने पड़ेंगे। अगर वो आज कह दें कि नवाज शरीफ की सीट फलां तरीके से जीती गई या मेरी सीट के अंदर ये हुआ है, उसको अगर बल्कि छोड़ें इस चीज़ को, वो वजीर दिफा हैं, उनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान का दफा करना। दफा ये करना। नया जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये करने की मंजूरी दी गई है, इस पे इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान के अंदर नई जंग शुरू होगी, शाम शारी भी यकीनन मरेंगे, पाकिस्तान की जो इकानमी है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। इसकी करें ना मुखालफत। तो ख्वाजा साहब कैसे मुखालफत कर रहे ख्वाजा हैं? साहब अगर ख्वाजा मुखालफत साहब की जरूरत है मुखालफत कर ले। ख्वाजा साहब अगर मुखालफत करेंगे, वो सिर्फ अपनी वजारत से नहीं बल्कि वो अपनी सीट से भी हाथ धोंगे, फिर मुमकिन है कि उम्र भर के लिए कभी वो असम्बली में ना आए, सियासत खत्म हो जाए अच्छा, उनकी। इसमें जो अहम बात थी ना ख्वाजा आसिफ साहब की, हम्म। वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। देखिए। उस पे ख्वाजा साहब ने कहा है कि प्रीमच्योर फैसला था, हाँ। पाबंदी के हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ। हाँ। उन्होंने कहा कि वो प्रीमच्योर फैसला था। हम्म। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जनाब पाबंदी लगाने जा रहे हैं या आर्टिकल हम्म। 6 वगैरह लग रहा है। मुशावरत का जब उनसे सवाल किया गया कि मुशावरत क्यों नहीं की गई अपनी इत्तेहादी पार्टियों के साथ, तो उन्होंने कहा मेरे पास इसका कोई देखिए, जवाब नहीं है। इसका एक ही चीज़ बनती है। अब जो सियासी रहनुमा हैं या सियासी तज्ज़ियाकार या तज्ज़िया नगार हैं, उनका ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब कभी भी ये नहीं चाहते, चाहेंगे, उनका एक तज्ज़िया है, ये नहीं कि नवाज शरीफ ऐसे ही हैं,
नवाज शरीफ साहब ने माजी में जो कुछ किया, जो आप उनके पुराने लोगों से सुने, तो वो बंदा के सर पकड़ के बैठ जाता है यार कि एक सियासी आदमी इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब या कोई भी सियासी बंदा जो है वो ये नहीं चाहेगा किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने आपके पहले विभाग में बात की कि जो मोहल्ले का जो छोटा बच्चा इन्होंने छोड़ा था ना अपने गैंग का, अता तारड़ साहब, अब वो जो है उसको अब डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो उन्होंने पंगा लिया उसको डिफेंड कैसे करें। अब डिफेंड करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाने की कोशिश की, वो इतनी बेहतरीन तरीके से पीटीआई ने काउंटर किया, वो सारी नहीं उठा सकी ऊपर, सही। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है कि फिर हाजी साहब आगे चिट्टी टोपी पहन के जी, कि ये बच्चे ने गलती कर दी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक सही। हो गया। पीपल पार्टी ने कह दिया भाईजान ये आप क्या कर रहे हो, उन्होंने अपने बाय रिटन जो है वो उनके सोशल मीडिया पे टीवी पे खबरें चली हैं उनके लीडरान की, पीपल हाँ जी, पार्टी के, भाई खुर्शीद ये आप शाह ना साहब करें। ने भी कहा हालांकि है। भुट्टो साहब ने भी अपने दौर पे पाबंदियां लगाई हुई हैं जमातों के ऊपर। अच्छा, कमर जमान कायरा साहब ने जो आज बात की है वो थोड़ी सी मुझे समझ नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब जिस पार्टी ने आइन तोड़ा ना उसके साथ नहीं खड़े हो सकते, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये कोई सियासी पार्टी दिखाई नहीं दी अभी तक। यार आइन तोड़ने की ये बातें करते हैं। जब इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया था केपी के और पंजाब के अंदर, जब खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी थी और अता बंदयाल साहब ने जब ये हुक्म जारी किया था, और फिर 90 दिन में आइन तो ये कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए। फिर जिस इदारे ने नहीं की थी, आपका स्टांस क्या है उस इदारे के खिलाफ? अब कहाँ बजा के आपने बात की है कि आर्टिकल 6 लगाएं? इसकी ये क्या नजर आता है आपको? ये तो सामने नजर नहीं आ रही कि मुनाफकत कर रहे हैं ये लोग। कारी मुनाफकत रहे हैं, देखे शुरू से ही है वो। आप मेरी बात सुने, उस बंदे ने, खान साहब ने तोड़ दी असम्बली, तोड़ दी, पछताया वो बंदा बाद में, वो एक अलग मैटर है। अलग मैटर है, ऐसी है। इलेक्शन 3 महीने में होने थे, नहीं हुए। नहीं हुए। आइन शिकनी किसने की? पाकिस्तान के उस अदारे ने, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन ने। ने। किसने पूछा कि किसी जमात ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी की है? नहीं की। उस पाकिस्तान वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा तहरीक इंसाफ तो अभी भी कह रही है। बिल्कुल। उस वक्त कहाँ थी? उस वक्त किधर थी पाकिस्तान पीपल पार्टी? कमर जमान कह रहे साहब कायरा उस साहब वक्त किधर किधर थे थे? उस वक्त? दूसरे लोग जो आइन के पासदार बने, जो पीपल पार्टी भी तो कहती है हमने पाकिस्तान के आइन के मुहाफ़िज़ हैं, हम जमहूरियत के पासदार हैं, हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, जमहूरियत की जो है वो सियासत की यूनिवर्सिटी है जरदारी साहब। यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका वो कंपार्ट आ गया खुद ही, आपको पता ही नहीं चला कि भाई ये क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, किसी ने नहीं माना, उसके ऊपर कमर जमान कह रहे साहब चुप। आइन ने कह दिया भाई 3 महीने में इलेक्शन करवाओ, चुप। अब जिस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट जिस वक्त गिरी, सर वो हुआ, उसके अंदर उस वक्त भी इंतखाबात करवाने थे, वो भी नहीं करवा सकते। तो 1 साल 1.5 साल तो फिर वो निगरान हुकूमत रही है, उस वक्त इनकी कान में जूं तक नहीं देंगी। उस वक्त इन्होंने नहीं कहा भाई, क्यों नहीं कहा कि भाई ये गैर तब तो ये साथ मिले हुए थे ना, वो सारी वो सिर्फ दिखावे के लिए बिलावल साहब ये भड़के मारते थे। आइन आइन बुनियाद आप अगर बात करें ना, पीपल पार्टी का जो किरदार है ना मुनाफकाना, इस वजह से है। जिस वक्त उनको जरूरत पड़ती है, कुछ वजारतें लेनी होती हैं, वो रोला डाल देते हैं, हमको हुकूमत गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, 2 वजारतें मिलती हैं, उठ के बैठ जाते हैं। आपने मुनाफकाना किरदार की बात की है तो बड़े घर के एक और जो गैर सरकारी तर्जुमान है फैसल वाडा साहब, बड़ी पेशगोइयां करते हैं बैठ के। आज उन्होंने भी यही बात की है। उन्होंने कहा कि जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, वो उनके खाने के दांत हो रहे हैं, दिखाने के कुछ और हैं, उनका किरदार वाजे नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पीडीएम गवर्नमेंट है ये कहती है लगाएंगे पाबंदी, लेकिन एक साइड पे पीछे हट जाती है। एक तो उन्होंने ये बात की, मुनाफकत वाली बात में मैं कर रहा हूँ। दूसरा, फैसल वाडा साहब ने आज जो बात की, उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नारेबाजी की है ना हजारों के खिलाफ, दोबारा बुलडोजर तैयार है, तहरीक इंसाफ तैयारी कर ले, बुलडोज करने जा रहे हैं। देखिए क्या इदारे के खिलाफ क्या बात की उन्होंने ये क्या है कि फैसल वाडा साहब ने सुन ली होगी कहीं। देखें आप, सिंपल सी बात है, ये बात मैं भी कहता हूँ, आप भी मानेंगे, कोई भी साफ़ी है, कोई भी जमहूरियत का जो जमहूरियत का सपोर्टर है, वो ये बात करते हैं कि कोई भी इदारा अपनी आइनी हदूद से बाहर ना जाए, अपनी आइनी हदूद के अंदर काम करे, कहीं दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे, अपना काम करे, अपने काम के अंदर जो कर सकता है वो करे। मुल्क की खिदमत ऐसे ही होती है। यही तो उनकी बातें थी सादा अल्फाज में। उन्होंने कहा जी भाई फ़लाँ फ़लाँ, जो उन्होंने अदारों के नाम ज़रूर लिए कि वो कंट्रोल करें अपने आप को, इंटरफेयर ना करें। अब मुझे एक बात बताएं, आप एक लीडर है एक जमात का, वो जो जेल में बैठा हुआ है, वो जिसको तो अपनी फैमिली से मिलता है, वकला से मिलता है, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे संतरी बिठा दो, उसको आज़ादी से बात ना करने दो, वो उसकी पार्टी के लोग क्या करेंगे? और अब वो जो बंदा वहाँ पे बैठा है वो कहे कि भाई मेरी मजबूरी है, मैं खुद नहीं बैठा, मुझे बिठाया गया, तो फिर क्लियर हो गया ना मैसेज। अब यार अदालतों में आके वकीलों ने ये बात की है कि ऊपर से ऑर्डर हैं जी। डेला जेल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी आके कहा जी हमारा कसूर नहीं है। ऊपर फिर अहमद फराद के केस में उन्होंने जब कहा कि जज साहब ने पूछा कि क्यों मामला इस तरह के चल रहे, उन्होंने कहा जी हमारा कसूर नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है। अब ये जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जिन इदारों के ऑर्डर आते हैं, उनको अगर ये कहा जाए कि आप अपनी आईनी हद में रहें, वो गद्दारी हो जाती है, गद्दारी हो जाती है, आप मुल्क दुश्मन बन जाते हैं। इस चीज में जो लॉजिकली आप
जो है वो आप कर सकते हो किसी भी इदारे को या किसी भी शख्स को कि भाईजान आपके लीगल या फिर आइनी दूजी है इसके अंदर रह के अगर काम करें। लेकिन जिस वक्त हम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बाकायदा कंपेन लॉन्च कर देना किसी इदारे के खिलाफ वो भी काबिल कबूल नहीं है, नहीं है। क्योंकि सही। आप किसी स्टेट के खिलाफ अदारे के खिलाफ अगर कंपेन लॉन्च करते हैं इसका मतलब यही है कि आप जो है वो गद्दारी कर रहे हैं, वो सही मानों में गद्दारी होती है। अगर आप आइडेंटिफाई कर दें अगर किसी शख्स को या किसी इदारे की गलती को, वो मेरा नहीं और ख्याल कि इंसाफ अब मांगने सुप्रीम की कोर्ट अपील तो हर बंदे का हक है ना जी, सुप्रीम आपका भी है मेरा भी है कि बिल्कुल इंसाफ मांगे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर लोग उनको गालियां देते हैं जजेस को, कभी गद्दारी के केसेस हुए हैं। आईजी अगर कोई बंदा गलत उठा दे, कोई तशद्दुद कर दे, पुलिस उसको गालियां पड़ती, कभी गद्दारी के मुकदमे हुए। एसी है, दूसरे जो बैरोक्रेट थे वो गलतियां कर जाते हैं उनसे। FBI ने सिमें बंद कर दी, उनको कितनी लोगों ने गालियां दी, गालियां दी। उनके खिलाफ नारेबाजी की, क्या वो गद्दारी नहीं और यही थी? जो ये फैसल वाडा साहब की बात ही करें, माफी मांगी थी उन्होंने मशरूत, तो फिर इनको माफी मिल गई। आज वो फिर वही फैसले पे तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब गैर आईनी आइन से बाहर निकल के काम किया देखें, गया। फैसले के ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं, अब जज के ऊपर आप तनकीद करेंगे वो अलग मामला है। अब फैसले के ऊपर, अब मुझे एक बात बताएं, फैसल वावड़ा साहब किस हैसियत से जो है वो तनकीद कर रहे हैं? जिस उनके हैसियत पास से सेनेट में बैठे हैं वो उस देखो हैसियत से कर रहे हैं वो। ये तो बात मानने वाली है, जिस हैसियत से वो आज़ाद सेनेटर है, हाँ, वो आज़ाद माइंड से बात करते ये हैं। अनोखा खेल है तारीख का। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह वो बात कर रहे हैं ना कि जो बुलडोज़र चलेगा, इससे क्या होगा, ये जमहूरियत फले फूलेगी, क्या होगा? ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि ये जितने लोग उसमें चले गए ना कौमी असम्बली में PTI के, उनको अगर ये उठाने की कोशिश करेंगे तो पीपल पार्टी नंगी होगी। उसकी वजह क्या है कि स्पीकर उनका बैठा हुआ है। स्पीकर उनका बैठा। उसने फिर जिस वक्त वो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी करेगा तो मुस्तकबिल में लिखा जाएगा भाई ये उस वक्त ये जिस वक्त फलां जमात के ऊपर मुश्किल वक्त है इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए। चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है पीपल पार्टी का, एजाज चौधरी साहब धक्के खा रहे हैं जेल में, उनको आज तक उनको बुलाया नहीं है। एक दफ़ा इन्होंने जारी किया, उसको पेश नहीं किया। क्या किया चेयरमैन सेनेट ने? वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, उनको भी नहीं पता जी उनकी तरफ से ऑर्डिनेंस आ गया, उनको नहीं पता कि मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया है, लेकिन आ गया। आ गया। तो इस तरह के सारे जो मामलात है ना, ये बुनियादी तौर पे जो फैसल वावड़ा साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, फैसल वावड़ा साहब तो बुनियादी तौर पे ना वो बेबस हो गए हैं। अब वो वही बेबस करते नहीं, हैं, वो अपना अपनी तरफ दिमाग, से खबरी बने हुए हैं अंदर के जिस तरह के जितने भी लोग हैं ना वो आप देखेंगे मुस्तकबिल में रोएंगे। रोएंगे। माजी में आपने देखा है रोते रहे, मुस्तकबिल में भी रोएंगे। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त वो इस्तेमाल हो जाता है ना टिश्यू, आप वो पड़ा हुआ टिश्यू आपने इस्तेमाल करके फेंक दी, और दोबारा आप उसको उठाएंगे जमहूरियत में आप अवाम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, नहीं ले अवाम जा की उम्मीदों के खिलाफ भी नहीं जा सकते। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट कवर करते हैं। आज दो बड़ी खबरें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, एक तो सनम जावेद साहब को रिहाई मिली, फिर वो रिहाई तो हो गई, मतलब उनको कहा कि किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। जो आज एक सरप्राइज दिया गया, आज सनम जावेद साहब को असम्बली में जो है वो कौमी असम्बली में गई, उमर यूब साहब उनके साथ थे, शेख वकास अकरम साहब ने मुझसे बातचीत वहाँ पे की। फिर सहाफ़ी ने जब सवाल किया और उनको वो याद करवाया इमरान खान साहब का पैगाम के, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि दो लोगों से ये पूछा जाए कि ये कौन सी असम्बली में जाना चाहते हैं, नेशनल असम्बली में या सूबाई असम्बली में। तो वो सवाल जब सहाफ़ी ने सनम जावेद से किया तो उन्होंने आगे से बड़ा मासूमाना तरीके से कहा कि जी जो इमरान खान साहब की मर्जी। फिर उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया अपना कि मैं जो है वो खान साहब से मिलना चाहती हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सनम जावेद के मामले पे आज जो केस हुआ उसके बारे में बताइएगा, फिर वो आपको कौन सी असम्बली में दिखाई देती हैं वो बताइएगा, फिर मुलाकात में उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती खान साहब से मिलने की उसके बारे में बताइएगा, और वो जो जस्टिस इसहाक साहब ने आज किया, एजाज इसहाक साहब ने, उसके बारे में भी थोड़ा सा सुनने वालों को बताएं। देखें, आज जो सनम जावेद साहबा का जो केस था उसके अंदर जो अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए, उन्होंने आते ही कह दिया कि हमें अब जिनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं मतलूब चाहिए, नहीं है। मतलूब नहीं है। ये जो रदारी रिमांड है बलूचिस्तान पुलिस जो है वो इसको प्रेस नहीं कर रही, लिहाजा अब ये गारंटी देता हूँ मैं, उनकी तरफ से कहा गया कि अब इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहाँ पे जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप जो है बड़ी सख्त ज़बान आप इस्तेमाल करती हैं, बड़ी हार्श लैंग्वेज होती है आपकी, लिहाजा आप एहतियात करें। क्योंकि मैंने जब घर छुट्टियों पे गया था तो मैंने मोबाइल और लैपटॉप यूज़ किया था, तो आपकी बातें मैंने सुनी थी, आप बड़े सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करती हैं। अब ये वाला मामला सारा यहाँ पे आ गया। अब दूसरी तरफ जिस वक्त उनको रिहा कर दिया गया, मैंने आपको कल वाली वीडियो में मेरे ख्याल में कहा था कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे, अब जी। कहा था। अब वो पॉलिटिकल एक्टिव हो गई हैं। लेकिन एक और चीज़ बड़ी जहन में रखने वाली बात ही है कि जो सनम जावेद है ना, उनको पार्टी के अंदर जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि 1.5 साल के अंदर जैसा कि जेल में काटी। अब एक बंदा
एक खातून अगर 15-20 साल में या 10 साल से पार्टी के अंदर है, मुश्किल उसने भी काटी है, ये लाजम नहीं है कि वो जेल में गई हो, उसके घर में इतनी मुश्किलात आई होंगी, क्या ये उसको उसकी तकवीत मिल जाएगी सनम जावेद को? ये ख़वातीन की जो कमेटी बनी है ना, ये 3 जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बनाई गई है, जिसमें कंवल शोज़ब हैं, और सिमाबिया तैर हैं, और ज़रताज गुल हैं। जी जी। इन्होंने डिसाइड करना है कौन कौन सी ख़वातीन जाएंगी, और इनमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनका ज़रता इसका सनम जावेद साहिबा का कोई स्ट्रांग वोट है इनके अंदर। ये आप देखेंगे कि बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। जो लोग मैं आपको ये भी आज बड़ी अंदर की खबर दे दूँ, ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के आला क़यादत भी नहीं चाहती कि सनम जावेद जो है वो इतनी जल्दी किसी अच्छे उस प्लेटफॉर्म पे आए। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि सनम जावेद बेशक 1.5 साल 1-1.5 उन्होंने जेल में गुजारा है, 1-1.5 साल जेल में गुजारने से पॉलिटिकल जो जो होती है ना मैच्योरिटी, वो नहीं आती, वक्त गुजारना पड़ता है। अब इनको इनको बुनियादी तौर पर अभी उन औरतों को प्रेफर किया जाएगा जो पुरानी है और पार्टी के साथ नहीं, खड़ी लेकिन रही इन है। पे तो खान साहब का वाज़ेह पैगाम है, और ये नहीं, बड़ा अच्छा फैसला हाँ, इसलिए है इब्राहिम, कि जब इस तरह के लोग जो क्राइसिस देख के जो दबाव से निकल के बाहर आते हैं, जब ये किसी अच्छे ओहदे पे बैठे होंगे ना, तो तब लोगों को यकीन होगा यार ये नहीं डट के खड़ा रहेगा, ये दबाव का शिकार नहीं मैं होगा आपको एक ये। मजे की बात बताऊँ, आज सनम जावेद साहिबा कर ही देता हूँ मैं बात। देखें, अब सनम जावेद साहिबा जो है ना, वो ये क्लेम करती हैं कि मुझे जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने हम टीवी के यार भाई के ड्रामे देखती रही हूँ मैं सही। उसमें। इससे क्या मतलब आता है? उनको वो तो कहती है मुझे कोई मसला नहीं है, मसला बेशक नहीं रख था, दें। वही ना कि इस तरह की जब लीडरशिप आगे आएगी, किसी ओहदे पे बैठेगी, तो फिर भाई एतमाद तो होगा ना। मसला कैसे होगा? एक औरत मुंह से कह रही है कि भाई कि मैं जेल के अंदर मैं मेरा मेकअप होता था, वो मेरा मरसा मसला परेशानी नहीं थी, मुझे अंदर इतनी सहूलतें मौजूद थी कि मैं जेल के अंदर हम टीवी के ड्रामे देखती रही हूँ। सही। मैं जेल के अंदर सही। हम टीवी की ड्रामे देखती रही हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ऊपर से अब खान साहब को जिस ये पता चलेगा कि हम टीवी के ड्रामे देखती रही हैं, अब ये खबरें खान साहब तक कल पहुंच जाएंगी, अब हो गारंटी, जाएगी। बल्कि आज भी पहुंच गई होंगी कि खान साहब ये बातें उन्होंने की हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि हालात जो आपको नजर आ रहे हैं, मैंने करामा मुगल साहब के व्लॉग में भी ये बात की थी, सही। आज ही बल्कि की है, कि इनके लिए सनम जावेद को लिए पार्टी के अंदर रहना बड़ा मुश्किल, अंदर से मुखालफत बहुत ज़्यादा ज़ोर से सामने आएगी। सही। ये आप बात माने आप। ठीक हो गया। और ये है कि मेरी नज़र में अगर इनको ना सनम जावेद को कंपेयर किया जाता है मरीम नवाज के मुखालिफ, इनको ये नहीं चाहते कि ये नेशनल असम्बली में आए, नेशनल असम्बली में शायद सीनियर लोगों को लेके आया जाए, और दूसरी तरफ जो है वो इनको पंजाब असम्बली में मुमकिन है कि लेके जाया जाए, वहाँ तक मेरा भी ख्याल है वहाँ इनको जाना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मरीम नवाज और सनम जावेद का टाकरा होगा ना असम्बली के अंदर, वो एक खबरें आएंगी फिर, हाँ, मजा आएगा। वो भी मदद देगा। दूसरी बड़ा अहम मामला था एजाज इसाक खान साहब वाला, उधर अदालत के अंदर तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी शोएब शाहीन साहब की जानिब से, क्योंकि वकला और जो पीटीआई के रहनुमा थे उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। उस वाले से जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, वो आज अदालत में पेश हुए। शोएब शाहीन साहब की तरफ से कहा गया जी कि हमें 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, हम मिलने नहीं दिया जाता, हम 4 जुलाई को वहाँ पे खड़े रहे, हमें मिलने नहीं दिया गया। एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी भाई 2-3 वकील हैं जो इनको जो है लीगल एडवाइज़र हैं इनके, जो आके अदालत में रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी तो हमें वो गलतनामे लेके आ जाते हैं, तो हमारे लिए मसाइल होते हैं। एसओपी के तहत 6 लोगों को मिलने की इजाज़त है, सही। तो ये हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम लीगल एडवाइज़र को मिलने की इजाज़त देते हैं। तो उन्होंने कहा अदालत जस्टिस सरदार एजाज खान साहब ने कहा कि क्या मतलब, अगर कोई सीनियर वकील है वो नहीं चल जाता अपने क्लाइंट के पास, जूनियर वकील जाता है, क्या वो उसका लीगल एडवाइज़र नहीं होगा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल होता है, लीगल एडवाइज़र है। उन्होंने कहा फिर आप इस तरह बात ना करें, जो जेल रूल्स आपने पढ़े ना उसकी गलत तशरीह आप ना करें। टालना क्या चाहते हैं, हाँ, उन्होंने ये भी कहा आप इस करना मामले क्या से। चाहते हैं? दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। हाँ। ठीक है, आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं, हालाँकि आपको भी पता है ये सियासी नौइयत के केस है, मुझे ये समझ नहीं आती आप इसे क्या निकालना चाह रहे हैं। जी। ये सियासी नौइयत के केस हैं, आप इनको चलने दें। और उन्होंने कहा है आइंदा मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। फिर उन्होंने जवाब तलब किया है जनाब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से कि वो बताएं, अगर वो जवाब नहीं देते तो ये जो आज का जो ऑर्डर है ये ऑटोमेटिकली इसको का नोटिस बन जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के लिए। और साथ में उन्होंने शोएब शाहीन साहब को भी कहा है कि आप जो है वो एहतियात करें, इस तरह सही। का माहौल पैदा ना करें सही। कि जो इंतजामिया के लिए जेल इंतजामिया के लिए मुश्किलात हों। फिर शोएब साहब ने बड़ी 2-3 चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया। उन्होंने कहा जी कि एक तो शीशा लगा हुआ है, ऊंची आवाज़ से बात करनी जी पड़ती जी। है, वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि जो हम कागज़ लेके जाते हैं उसको स्कैन किया जाता है, सही। हमें मुश्किलात पेश आती हैं, चीज़ें लेके अंदर नहीं जाने दिया जाता।
फिर उन्होंने अदालत ने कहा कि ये चीज़ें भी काबिल कबूल नहीं है, आप किसी के ह्यूमन राइट्स को जो है वायलेट नहीं कर सकते, सही। आप जो चीज़ें लेके अंदर जाना चाहें डॉक्यूमेंट के तौर पर आप इसको लेके जाने दें। तो अब ये अब जो है 13 सितंबर तक इस प्रोसीडिंग को जो है वो सस्पेंड क्या कहते हैं उसको मुलतवी कर दी मुलतवी गई कर इसमें। दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो को खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।